नमस्कार दोस्तों। यूएई के एक ऐलान से क्रूड ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया है। यूएई ने ऐलान किया है कि वो 1 मई से ओपेक प्लस कंट्रीज का मेंबर नहीं रहेगा। इस ऐलान के बाद क्रूड ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया है और ओपेक कंट्रीज में भी हड़कंप मच गया है। आओ जानते हैं इसके क्या रीजंस हैं और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ओपेक है क्या। ओपेक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जो एक ग्रुप है कंट्रीज का जो पेट्रोलियम ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और 1967 में यूएई ने इसको ज्वाइन किया था। ऐसी क्या आपदान पड़ी आफ्टर 60 ईयर्स यूएई को ये ग्रुप छोड़ना पड़ा। इसके मेन दो कारण है। जैसे हमें पता है कि जो ओपेक है डिमांड सप्लाई को, क्रूड ऑयल की डिमांड सप्लाई को रेगुलेट करता है, जिससे वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ऊपर नीचे करता है और इसमें ये सामंजस्य बिठाता है ओपेक कंट्रीज के बीच में किसको कितना प्रोड्यूस करना है। ऐसे ही इसमें जो दुबई को भी कोटा मिला हुआ है कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें अभी जो यूएई का जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन बैरल पर डे का कैपेसिटी है। इसने काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ड्यू टू ओपेक रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस जो यूएई है अराउंड 3.4 मिलियन बैरल पर डे ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, जिससे इसकी जो कैपेसिटी है ऑयल प्रोड्यूस करने की वो अंडर यूटिलाइज्ड है। सेकंड थिंग, इस चीज़ को और एग्रीवेट कर दिया ईरान और इजराइल के युद्ध ने। जैसे ही ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किए, उसमें सबसे ज़्यादा यूएई के ऊपर अटैक किए हैं और जिससे यूएई की इकोनॉमी को काफ़ी हिट मिला है। एक्चुअली ओपेक का जो मेन मुखिया है वो सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया यूएई का एक बड़ा कंपटीटर है। सऊदी अरेबिया वही मॉडल फॉलो कर रहा है जो यूएई ने अडॉप्ट किया था और उसको कंपटीशन दे रहा है हर फ्रंट के ऊपर। तो यूएई ने डिसाइड किया है कि वो ओपेक कंट्रीज़ का ओपेक ग्रुप का मेंबर नहीं रहेगा। इससे वो यूएई अपनी जो कैपेसिटी है ऑयल प्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी है उसको फुली यूटिलाइज कर सकता है और अपनी इकोनॉमी को सहारा दे सकता है। इसमें अभी जो ओपेक है अराउंड 47% ऑफ वर्ल्ड वाइड जो ऑयल प्रोड्यूस है उसको रेगुलेट करता है और उसका भी 15% यूएई प्रोड्यूस करता है। तो एक बड़ा चंक यूएई इसमें ओपेक कंट्रीज में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसने डिसाइड किया है कि वो अब उसका पार्ट नहीं रहेगा। इसका क्रूड ऑयल के ऊपर मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन क्या इंडिया को पहले से पता था ये ऐसा होने वाला है? क्योंकि इंडिया ने पहले से ही काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएई के साथ में की थी और काफ़ी एंगेजमेंट्स हुए थे। क्या ये यूएई इंडिया पार्टनरशिप का पहला कदम है? इससे इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है? सिग्नल तो यही हैं जो इसमें इंडिया को प्राइमा फेसी बेनिफिट हो सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में भी इंडिया को बेनिफिट हो सकते हैं, जिससे जैसे इंडिया रशिया के साथ में पार्टनरशिप करके अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और बुलंद कर रहा है, वैसे ही इंडिया यूएई के साथ में पार्टनरशिप करके अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और दुरुस्त बना सकता है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इसमें इंडिया का बेनिफिट होगा? क्या ओपेक कंट्रीज़ का जो कंट्रोल है ऑयल मार्केट से के ऊपर से वो कमज़ोर होगा क्या और नई कंट्रीज़ ओपेक से एग्जिट लेंगी? आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।